जितनी भी हमारी महाविद्याएं हैं, हम्म। अब ये जी। बगलामुखी जो है वो एक महाविद्या है। तो हम्म। हमने इसका एक फॉर्म जाना एंड अकॉर्डिंगली इसके अनुसार जो है हमने इसका काम करना शुरू करा। सर, ब और ज्ञ को मतलब प्लेस चेंज करने पर क्यों डिफरेंस आ रहा है? अरे ये कोई बात हुई? ये तो आपको पूछना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन। चिन्मयी में ची बाद में कर दे ना पहले कर दे तो क्या बन जाएगा? नचिमयी बन जाएगा। बट देखिए। अल्फाबेट तो सेम। हाँ तो अच्छा, चिन्मयी को जो है मई चिन्ह कर देंगे तो चाइनीज नाम हो जाएगा। देखिए मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। शब्द और अर्थ, इसमें क्या चीज अर्थ बना रही है, ये इज ए लॉस्ट हम्म। साइंस, हमें नहीं पता इसका क्या आधार है। जी। टर्म है सुनील। ये नील सू कर दीजिए इसको। ऐसा तो नहीं है ना कि अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन में कोई फर्क हो गया? हम्म। बट इसमें मीनिंग है और इसमें मीनिंग नहीं है। अब कहां पर मीनिंग नहीं है? ये हो सकता है इसका मीनिंग जो है आपको चाइनीज भाषा में मिले। तो प्रत्येक भाषा के बनने का एक आधार है। प्रत्येक भाषा शब्द और अर्थ की डोमेन से बनती है, बट क्या चीज अर्थ बनाती है ये नहीं पता। मेरी पूरी स्टोरी इसी पॉइंट से शुरू हुई थी। और हम्म। मेरे को जो सक्सेस मिली थी वो इसमें कैसे मिली थी। मैंने एक यास्क करके एक ग्रामेरियन हुए हैं। ठीक है, आप यास्क का निरुक्त देखेंगे, नोट भी कर लीजिए चाहे। यास्क निरुक्त जो है वो, निरुक्त कहते हैं ओरिजिनल इटाइमोलॉजी को। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो अ जो है वो अ क्यों है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है निरुक्त में जाकर मिलता है। तो मैंने मतलब क्यूरियोसिटी वाइज जो है मैंने कहा ये कैसे डिफाइन, मतलब दुनिया की कोई भी भाषा अल्फाबेट्स हम्म। डिफाइन नहीं करती है। कोई सी भी भाषा बाय डिफॉल्ट। सिर्फ हम्म। एक संस्कृत हम्म। भाषा एक ऐसी भाषा है जो हम्म। अल्फाबेट, उसका शेप, उसकी एक्टिविटी, वो कैसा दिखता है, वो सारे पॉइंट्स इसमें बताए जाते हैं। मेरे पास अगर टेक्स्ट मिल गया तो, अदरवाइज मैंने आपको एक हिंदू धर्म कोश करके एक दफे एक बुक शेयर करी थी ना। जी। तो हिंदू धर्म कोश में हर अल्फाबेट जो है उसका हम्म। शेप, कलर, ये सारी चीजें दे रखी हैं। मतलब अगर आप केवल अ लिखेंगी तो आप उसको हम्म। स्कैन करेंगे, स्कैन करने पर आपको चीजें नहीं दिखेंगी। बट आप इसी हम्म। को हम्म। लिखने के तरीके में श, क्ष या श, क्ष, केवल इतना करके स्कैन करेंगे तो आपको वो हम्म। शेप दिखेगी। अब मैंने इसको आ कर दिया तो ये बन गया शा, क्ष और क्ष। हम्म। सो हमारे ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं जिनको स्वर जी। कहते हैं, वो स्वर में हाँ। इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। अब जब आप इनको स्कैन करना शो, मान लीजिए मैंने लिखा क, तो क कैसे बन गया? श, क, श, हम्म। क और श, क्ष, क। हम्म। ये वाली शेप बन गई ना। जी। तो जो ओरिजिनल इटाइमोलॉजी थी, उसका जो पार्ट विजिबल था उसमें यास करके एक ग्रामेरियन हुए थे और हम्म। उन्होंने एक निरुक्त बताया कि कोई भी अल्फाबेट जो है वो कैसा दिखता है। हम्म।
जब मैंने वो वाला पार्ट पढ़ा तो मुझे एनर्जी पैटर्न समझ में आया कि हर एक अल्फाबेट का एक एनर्जी पैटर्न है। वो एनर्जी पैटर्न जब दूसरे एनर्जी पैटर्न के साथ कंबाइंड होता है तो जी। एनर्जी स्पेक्ट्रम्स बनने शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे हम्म। मान लीजिए हम्म। मैंने लिखा ल। अब ल को क के साथ मिलाया तो बन गया कल। ख के हम्म। साथ मिलाया तो बन गया खल। ग के साथ मिलाया तो बन गया गल। घ के साथ मिलाया तो बन गया घल। क ख ग घ अंग के साथ मिलाया तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं जी। ये एक अल्फाबेट के सारे कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। हम्म। कुछ जगह इनमें मीनिंग आएगा, जैसे कल मतलब टुमारो, खल मतलब खराब, गल मतलब गलना, घल मतलब हम्म। घुलना। इसका मतलब नहीं पता। हम्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये कलर पैटर्न है, ये कलर हम्म। पैटर्न है। जब ये दोनों कंबाइंड होके एक अलग कलर पैटर्न बना रहे हैं हम्म। तो जी। उसके साथ में एक मीनिंग एसोसिएट हो रहा था। अगर ये दो चीजें मिले और इससे कुछ दिखे ही नहीं, हम्म। ब्लैक कलर हो जाए, तो इसका मतलब हम्म। वो कलर प्रकट नहीं हो रहा। हम्म। तभी तो ब्लैक होगा ना। जी। ब्लैक का मतलब अप्रकट, व्हाइट का मतलब प्रकट। हम्म। मोटा मोटा इस तरह से हम्म। पकड़ लेते हैं मीनिंग हम्म। को। तो जब हम्म। मैंने इस तरह से पहली बार देखा था तो मैंने यास हम्म। के निरुक्त को पढ़ना शुरू करा। उसमें लिखा हुआ था शब्द और अर्थ में वही संबंध है जो पुष्प और फल में है। अब मैं कहूं पुष्प और फल में मतलब प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ हम्म। पुष्प होता है, लेकिन फल जो है हम्म। वो अर्थ होता है। हम्म। तो वर्ड और मीनिंग ये दोनों के दोनों पुष्प के समान है, लेकिन जो मीनिंग जो है वो फल के समान है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं जो बात कर हम्म। रहा हूं वो साउंड सिस्टम की कर रहा हूं। हम्म। बट ये साउंड सिस्टम जो है कौन सी डायरेक्शन में मुझे लेकर जा रहा है? ये अपना बॉटनी की लाइन में लेकर जा रहा है। तो कोई हम्म। व्यक्ति सब्जेक्ट डोमेन से निकल के किसी और सब्जेक्ट में जा ही क्यों रहा है? फल हम्म। और फूल में हम्म। हम्म। कुछ भी कनेक्शन सही, कोई हम्म। मुझे लैंग्वेज की डोमेन को समझाने के लिए प्लांट्स और उसमें लेकर ही क्यों जा रहा है? तो मैं क्वेश्चन करूंगा ना, नेचुरल सा। अब जी। जब वो लेकर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस डोमेन से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। हम्म। तो फिर मैं, क्योंकि मेरे फादर मेरिट कॉलेज में थे, तो जो मेरिट कॉलेज के बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हम उनके घर पे पहुंच गए। अंकल अंकल ये बताओ कि भाई ये पुष्प और फल में क्या हम्म। कनेक्शन है? बोले सारे ही फूल होते हैं। तो मैंने कहा फिर फल कौन से होते हैं? बोले जिन हम्म। फूलों में, जिन फूलों में बीज होता है उनमें फल बनता हम्म। है। जिन फूलों में बीज जी। होता है उससे फल हम्म। बनता है। मतलब अनार के पेड़ पे जाएंगे तो अनार का फूल होगा, हम्म। लेकिन वो फूल के हम्म। बाद थोड़ी देर में उसमें फूल के अंदर बीज आ जाएंगे और बीज जो है वो फल का रूप ले लेंगे। और फिर हम्म। एक अनार के जी। पेड़ से बहुत सारे फूल बहुत सारे फलों में बदल जाएंगे और बहुत सारे फल जो हैं वो। एंड इसलिए मेरा ध्यान इस सब्जेक्ट पे चला गया। अब ये जो बीज है
हम्म ये बीज के अंदर कौन सी चीज छिपी हुई है कि ये पूरे वृक्ष को पुनः उत्पन्न कर देता है? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो कोई भी चीज की उत्पत्ति, कुछ भी, हम्म वो हम्म किसी ना किसी बीज से कनेक्टेड है, और वो हम्म बीज जो है वो वृक्ष बनता है अपनी जर्नी में। ये हम्म नियम सब पर लागू होता है, हम्म क्योंकि ये ईश्वरीय नियम है। एक पुरुष जो है वो एक संतान को उत्पन्न करता है। उस संतान के अंदर जो है उस पुरुष के गुण धर्म होते हैं। वो पुरुष जो है वो संतान के रूप में पुनः प्रकट हो रहा है। ऐसे करके जहां जहां ईश्वर की प्रक्रिया है, वो ईश्वर संतान के रूप में आगे अपना पूरा वृक्ष बनाता जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ हम्म टर्म होती है फैमिली ट्री। हम्म फैमिली ट्री का मतलब ही क्या है? प्रोग्रेशन। हम्म तो ऐसे करके मेरी इस सब्जेक्ट में एंट्री हुई, बिकॉज ये क्वेश्चन ने ही मुझे रोक दिया सारी चीजों में। अब उसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि हमारे को इस प्रोसेस में सीड ऑफ विराट आइडेंटिफाई करना है। हम्म तो जो विराट स्त्री पुरुष है, उस विराट स्त्री पुरुष को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको इन्वोक करना है। ये प्रोसेस जैसे ही आप डिकोड कर लेंगी, ये वो बीज है जो परपिचुअल है। यही बीज हम्म जामवंत ने हनुमान के भीतर बोया। यही बीज टाइम टू टाइम जिस व्यक्ति ने जिसको भी इन्वोक करना है, उसको ये विराट स्वरूप ही दिखाकर बताया। हम्म तो उस विराट स्त्री पुरुष का आपसे कनेक्शन, इस कनेक्शन को ही आपने इन्वोक करना है। आप कोई भी बीज लीजिए, हम्म उसको फोड़ेंगे, तो फोड़ने के बाद जो है उसमें मल्टीपल बीज होंगे, तीन चार पांच। फिर उसको फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो ये जो अप्रकट है, ये प्रकट कर रहा है। इस गुत्थी को जैसे ही आप सुलझा लेते हैं, सारी चीजें आपके सामने आती है। इसलिए मैंने उस अप्रकट को डिफाइन करा त्वय लक्ष्मी के तौर पे। और ये त्वय लक्ष्मी जो है, ये त्वय लक्ष्मी लक्ष्मी और मतलब महालक्ष्मी, महासरस्वती और हाँ सर। महासती। हाँ सर। तो ये अप्रकट है, ये प्रकट स्वरूप है। तो इस अप्रकट से मैं प्रकट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि तौरे त्रिक्य उसको कहते हैं जब चार होते हैं, हम्म वन टू थ्री फोर, और हाँ। ये दिखता नहीं है। दिखते कौन है? वन टू थ्री। हम्म जी।
तो इससे इसको हम देखते सिर्फ इसको हैं, होता ये है सब कुछ। तो जब मैं ऐसे देखने लगा तो मेरा फर्स्ट लेवल पे था कि महालक्ष्मी बड़ी हैं, कि माँ सरस्वती बड़ी हैं, कि माँ सती बड़ी हैं। ऐसे चलता रहा। तो जब हमने ये महालक्ष्मी मेडिटेशन करना शुरू करा, तो महालक्ष्मी मेडिटेशन करते करते जो है मेरे को पता चला कि एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है। अब ये तीनों मिलकर एक शरीर हो गए, और इस शरीर के अंदर एक हम्म। आत्मा हो गई। और ये तीनों तो साथ साथ ही चलते हैं। जी। कायदे सर तो ये चारों ही साथ साथ चलते हैं, बट हमारा अटेंशन हम्म। आत्मा पे जाता ही नहीं है ना। इसलिए जब आप तौरे तरीके महालक्ष्मी को उसका आवाहन करेंगे तो वो विराट स्वरूप प्रकट होगा। अब जो विराट स्वरूप है, उसकी हर चीज विराट ही होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई हम्म। पार्ट बहुत छोटा सा होगा। उसका अगर कोई सबसे छोटा पार्ट होगा तो वो हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। हम्म। तो जब मैं उस विराट के तौर पे अपने एक्सेस को टच करता हूं तो मुझे चीजें दिखनी शुरू होती हैं इन टर्म्स ऑफ महाविद्या। कितनी महाविद्याएं? बोले जी 9 महाविद्याएं। कौन कौन सी महाविद्याएं? बोले जी एक बगलामुखी है। यानी ये जो पूरा शरीर है, इस हम्म। पूरे शरीर की जो गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी है, वो ये बगलामुखी है, जिसका ओरिजिनल नाम वल्गा मुक्षी हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो ये ही इतने बड़े हैं। अब कोई इनके अंदर भी सुरक्षा दे रहा है, तो ये वल्गा मुक्षी छोटी हो गई या बड़ी हो गई? हम्म। बताइए, ये छोटी हो गई या बड़ी हो गई? बढ़िया। तो जितनी भी महाविद्याएं हैं वो भी किसके हम्म। बराबर हो गई? इस कॉम्बिनेशन के। हम्म। क्योंकि जो भी इनफाइनाइट से कनेक्ट हो गया, तो जी। यहां पर हमारे यहाँ जो टर्म है वो दो हैं। एक इनफाइनाइट और दूसरा पार्ट है कंप्लीट। एक को कहते हैं अनंत और दूसरे को कहते हैं पूर्ण। एक को कहते हैं अनंत और दूसरे को कहते हैं पूर्ण। तो मैं अगर एक टर्म बनाऊं, पूर्णांत, अनंत पूर्ण और पूर्णांत, ऐसे करके मेरे पास दो टर्म आ गई, एक अनंत और एक जी। पूर्ण। तो मैं इससे हम्म। समास बना दूंगा अगर इसमें, तो इसके मीनिंग बनेंगे अनंत और पूर्ण, अनंत का पूर्ण, और अनंत है पूर्ण जिसका। फिर उल्टा कर दूंगा, हम्म। पूर्ण और अनंत, पूर्ण का अनंत, और पूर्ण है हम्म। अनंत जिसका। तो हम्म। जो चीज किसी भी स्थिति में आप नाप नहीं सकते, उसको ही आप ईश्वर कहते हैं। जी। तो जब आप इस डिपिक्शन को अपने भीतर डालें, तो मतलब जैसे मैंने एक एस्पेक्ट देखा कि अगर मैं इसको लेकर चलूं, नेवल चक्रा को, और नेवल चक्रा के अंदर देखूं कि प्राण बनते हैं, और वो प्राण जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को सिक्योरिटी दे रहे हैं।
तो वो जो सिक्योरिटी है, डिवाइन सिक्योरिटी, उस डिवाइन हम्म। सिक्योरिटी की जो कंट्रोलर हो गई वो गॉडेस वल्गामुक्षी हो गई। तो किसी ने उसका जी। नाम बगलामुखी कर दिया, क्योंकि टीचर पढ़ा लिखा था, स्टूडेंट अनपढ़ था। अब दूसरा देखिए, एक है कमला। हम्म। ठीक है, तो अब मैं अगर कमला को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? क, म, ल और ह। हम्म। ल, श, क्ष, म, ही। ये ऐसे बन गया। अब ये बता क्या रहा है? नाभि कमल होता है, मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है हम्म। तो वो जो ट्यूब होती है, ट्यूब के एंड पर वो बनना शुरू होता है। तो पहले उसका सर बनेगा और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे, फिर नेवल रीजन। तो फ्रॉम नेवल रीजन टू नेवल रीजन एक क्रिएशन हो रहा है। हम्म। जी। तो वो जो क्रिएशन हो रहा है, वो क्रिएशन कहाँ पर है? नेवल रीजन के अंदर। और वो क्या हम्म। बना रहा है? पूरा शरीर बना रहा है। अभी हम क्या बात कर रहे थे? इम्यूनिटी की। हम्म। तो जी। कमला और वल्गामुखी दोनों कंबाइंड फॉर्म में हो गए, कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको मैं प्रोटेक्ट भी कर रहा हूं। तो क्रिएशन और प्रोटेक्शन दोनों एक ही देवी के तौर पर आ गए, बट दो अलग अलग प्रक्रियाएं दिख रही थी। तो हम्म। एक ही जगह पर हो सकता है मल्टीपल चीजें हो रही हो। हम्म। तो जब आप उस जी। मल्टीप्लायर इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, अब जब भी आप बगलामुखी देवी का ध्यान करेंगे तो आपको पूरा विराट स्वरूप दिखेगा। आपको पूरा ही विराट स्वरूप हम्म। दिखेगा ना। तो जब आप उस विराट स्वरूप को इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करने वाली बगलामुखी को आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप उस विराट स्वरूप को नाभि कमल के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे करके आप जितने भी एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल उस बॉडी के पास में पानी नहीं था, हम्म। तो अब आप चेक करो कि जी पानी कब आया। प्रेगनेंसी के मंथ्स होते हैं, हम्म। कौन से हम्म। मंथ में जो है वाटर बॉडी क्रिएट हुई? तो वो जो वाटर बॉडी क्रिएट हुई उसका नाम बोला गया मातंगी महाविद्या। अब मातंगी की स्टोरी कहां से आई? गंगा से। हम्म। मातंगी की स्टोरी गंगा से आई। तो गंगा कहां से आई हम्म। पृथ्वी के ऊपर? आसमान से। कौन लेकर आया? भगीरथ लेकर आया। आप कोई भी लेकर आओ, दैट हम्म। डजेंट मैटर। किसी ने एक बड़े हम्म। सिस्टम को देखा, उस हम्म। डिवाइन नॉलेज के अंदर उसने उस प्रेगनेंसी को कंपेयर करा। उस प्रेगनेंसी में कब पानी की जरूरत पड़ी, क्योंकि सेलुलर रिप्रोडक्शन हम्म। एक लेवल हम्म। तक विदाउट वाटर चल सकता था काम, या बहुत मिनिमल वाटर से चल सकता था। बट उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो था उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए था। तो वो उतना प्योर पानी हम्म। कहाँ से आए? तो वो कहाँ से आया? वो जो पूरे ब्रह्मांड में, उस हम्म। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए जो जल आया, वो मातंगी महाविद्या के तौर पे जाना गया। उसका एक्चुअल नाम मुझे भी नहीं पता, बट मतंग ऋषि के बाहर वो सबसे पहले प्रकट हुई थी, उस कारण से उसको मातंगी कहते हैं। एक पार्ट पकड़ में आ गया। हम्म। बट डाइटी कौन हुआ? गंगा। जी। तो जब मैं इस प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करके अपने भीतर जागृत करूं, तो मैं पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही रिलीजियसली ऑब्जर्व करूं। अब वो जो नाभि कमल है, उस नाभि कमल हम्म। के आसपास सारा जल है। तो मैंने बोला, जल की उत्पत्ति करने वाली मातंगी महाविद्या, और मातंगी से हम्म। मेरी गंगा आ गई। अब मैंने यहां से ग, अंग और ह
ये तीन जो है मेरे पास अल्फाबेट आ गए। लक्ष्य, हंगी। मैंने ऐसे लिख लिया इसको। हम्म। तो मेरे पास ये महाविद्या जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी प्योर वाटर को उत्पन्न करना है, जी। उसके लिए है ये। एक महाविद्या हो गई कमला। तो पहले जल की उत्पत्ति हुई, फिर जल में कमल खिले, फिर हम्म। उस कमल में इम्यूनिटी आई। ये सब किसी टाइम ड्यूरेशन में हो रहा था। तो हम्म। एक काली महाविद्या आ गई। हम्म। ठीक है ना। फिर ये जो है अलग अलग मल्टीपल डायरेक्शन में हो रहा था, तो षोडशी महाविद्या आ गई। फिर ये सब कुछ जो है, ये अ, मतलब एक से मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा था। तो वो छिन्न हम्म। मस्ता थी, मतलब जहां सर कटा हुआ है फिर भी हम्म। फीड हो रहा है। हम्म। उसका नाम था वज्र वैरोचनीय। मतलब क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी नाल काट दी और फिर भी वो जीवित है। वो तो हम्म। एक ही बॉडी का पार्ट था, बट वो जी। प्रक्रिया कौन सी थी जो उसको बनाती बांटती थी। हम्म। कितने हो गए? एक, दो, फिक्स। तीन, चार, पाँच, छ। अब इसकी बारी आई कि इसका यही चीज जो है, हम अन्न उत्पन्न, हम्म। क्योंकि अगर इस शरीर को अन्न चाहिए तो अन्न को हम्म। कौन उत्पन्न करेगा? बोले जी ये सेवन डोमेन जो है इसको भैरवी कहते हैं। right। भैरव मतलब किसान। तो अब इस शरीर को जो है भोजन चाहिए, तो वो हम्म। भोजन कौन देगा? तो वो भोजन कहाँ से आ गया? बोले जी भोजन के लिए एक और महाविद्या चाहिए। तो वो भैरवी हो हम्म। गई। कितने हो गए? सात। सेवन। फिर उसके बाद कौन सी बच गई? धूमावती। धूमावती। धूमावती का क्या काम है? बोले जी खेती तो तब करोगे जब आपके पास भूमि होगी। हम्म। तो जो मधु कैटब जो है, उसके मेदे से पृथ्वी बनी। वो मटेरियल कौन सा है? तो मटेरियल देने वाली देवी जो है, वो मधुवती कहलाई। धूमावती उसका अपभ्रंश का नाम है ये। मधवती, ऐसे करके वो बना धूमावती। कितने हो गए? एट। नाइन्थ कौन सी है? काली तारा, षोडशी, अगलामुखी, भैरवी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी। अब जो ये शरीर बनेगा, वो कौन से उसमें कैसे बनेगा? सो ये नेवल चक्र हो गया। ये ऐसे तो ये अंडा हम्म। तो बन गया। हम्म। ये ऊपर के सात लोक, ये नीचे के सात लोक, ऐसे करके ये 14 लोक बन गए। कौन से लोक में कितना डिवीजन? हम्म।
तो ये एक अंडे के अंदर एक शरीर बना ना, कौन से जी। शरीर के कौन से भाग को कितना डेवलप होना है, कैसे डेवलप होना है, उससे रिलेटेड सारा पार्ट भुवनेश्वरी देख रही थी। हम्म। ये एक ही देवी है। इसके बारे में जानना शुरू करा तो इसकी 9 फॉर्म जानने को मिल गई। पर फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो वही चार हैं हम्म। जिन्होंने 9 की फॉर्म को अटेन करा। और ये कहानी अभी नहीं रुकी, ये तो सिर्फ एक पार्ट था पूरी बड़ी पिक्चर का, महाविद्या। जब महाविद्या का पार्ट पूरा हो गया तो दूसरा पार्ट कौन सा जनरेट हुआ, डायरेक्शन का। तीसरा पार्ट कौन सा, तो मेरे पास कौन से थे, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, ये भी 9 पार्ट हो गए। हम्म। हम्म। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वारुणी, ऐसे करके वो डायरेक्शनल हम्म। वाला जो था वो भी 9 पार्ट हो गए। ये महाविद्या के ये भी 9 पार्ट हो गए। तो एक को बोला गया कि ये महाकाली का स्वरूप है, एक को बोला गया ये महासरस्वती का स्वरूप है, एक को बोला गया ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो जब आप उस पूरे सिस्टम को देखते जाओगे, कोई सा भी एक पार्ट जिसको भी आप देखते हैं, उससे आपको विराट के दर्शन होते हैं। क्योंकि ये सब कुछ एक ब्रह्मांड के लेवल पे चल रहा था। अब क्योंकि हम अपने ईश्वर को विराट रहने ही नहीं दे रहे, उसको 2 हाथ पांव का बना रहे हैं, तो छोटी से छोटी, अरे गिर गए, चोट लग गई, खून निकल आया, पस पड़ गया, किसी भी एक एंटिटी को इन्वोक करके आवाज मारो तो कोई चीज की परेशानी ना पता चले। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हम्म। जब आप जी। अपने भीतर इस प्रकार से उस विराट को जागृत करेंगे, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी ने तो पूरे यूनिवर्स को फीड करने की प्रक्रिया बनाई ना। जी। तो जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई उसको हम जानने के तौर पे सोच भी नहीं रहे। उसको जरा सा भी जानने का एफर्ट करेंगे तो फिनोमिनल पावर्स जनरेट होती हैं। हमने जब डिस्कशन शुरू करा तो धनु लगन में डिस्कशन शुरू करा। बात तो हम कुछ और कर रहे थे, जी। एकदम से सारी चीजें। तो बृहस्पति आज वक्री हो गया, हम्म। वर्गोत्तम है, चंद्रमा के साथ में है, मंगल स्वग्रही है, शुक्र स्वग्रही है, सूर्य नीच का है, तो शनि भी वक्री चल रहा है और बृहस्पति भी वक्री हो गया। भगवान भला करे सबका।
तो जब ये जितनी भी विपरीत चीजें होती हैं, वक्री वगैरह, जब प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो बड़ी मिराकुलस सी चीजें निकलती हैं। ये आज आधे घंटे का डिस्कशन ऐसा हो गया जो जी। मैंने इससे पहले कभी हम्म। नहीं करा। और मैं आज सुबह सुबह बैठ के ही सोचा था कि विराट का इन्वोकेशन कैसे करेंगे, और वो हम्म। पार्ट आ गया। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, आपने मेडिटेट करना है। और मेडिटेट करते हम्म। करते जो है, मतलब ध्यान लगाकर, वो नाभि में अपनी सेंटर ऑफ अटेंशन को लेकर जाना है। और वहां पर हम्म। जितने ये देवियों के नाम है, ये पहले से लिख लीजिए। और लिखकर हम्म। जो है, हर एक का चिंतन करना शुरू करिए। बच्चों का करिए, हस्बैंड का करिए, पेरेंट्स का करिए, जिसका भी आपको लगता है कि जिसको हेल्थ इशू या कुछ है। और ये सारी देवियों को रिक्वेस्ट करिए कि आप तो नाभि में है ही, हमें पता ही है, बट ये जो है, ये पूरा पार्ट जागृत हो, इसकी रिक्वेस्ट करना शुरू करिए। हम्म। तो वो धीरे 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 सारी चीजें जो है अपने आप परपिचुअल डोमेन में बन जाएंगी। हम कभी भी लाइफ और डेथ को चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि डेथ किसी की भी हम्म। ना हो। बट हम्म। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने मेरे गुरुजी का देखा कि वो जिस दिन गए, उसके हम्म। मतलब गए वो 100 वर्ष की आयु में। तो जिस दिन वो गए, उससे पहले वाले दिन तक उन्होंने पूरे पैसे कमाए, शाम की वॉक करी, सुबह टॉयलेट जाने से पहले वॉक करते थे, वो वॉक करी, और फिर वो गए। फिर बोले मुझे घबराहट सी हो रही है, तो बोले डॉक्टर क्या लेके चलते हैं, रास्ते में ही वो चले गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। किसी भी सिचुएशन हम्म। में आइडियल प्रोसेस ये है कि हम किसी की एज रिलेटेड बात ना करें। एज तो काली माँ ने सबकी बनाई रखी है। हम्म। वो जिस दिन तक जीवित रहे, कभी बिस्तर पे ना पड़े, कोई हम्म। इन्फेक्शन ना रहे। अगर वो पैसे कमाने का कोई काम करते हैं, तो अपने जाने से पहले वाले दिन तक पूरे प्रॉपर पैसे कमाएं, हम्म। प्रॉपर स्लीप, उठे, उठ के जाने के हिसाब से, मतलब हर चीज कंप्लीट रहे। तो अगर आप लास्ट हम्म। पार्ट को ध्यान में रख के अपना बेसिक लाइफ को प्लान करें, तो आपको वहां पर हम्म। फिनोमिनल चीजें देखने को मिलती है। तो हम्म। जब भी इन्वोक करिए, जब भी हीलिंग करिए, तो इस अप्रोच से करिए कि जो मैंने वो बीज मंत्र बताए, वो बीज मंत्र हम्म। आपने चेक करे। अब मतलब अगर मैं उसी चीज को जो मैंने वाटर एलिमेंट के ऊपर बनाया है, मैं उसको अर्थ हम्म। एलिमेंट पे भी बना सकता हूँ, वाटर पे मतलब फायर पे बना सकता हूँ, किसी पे भी बना सकता हूँ। हम्म। उसको बना भी लेंगे जी। एक बार। बट इस प्रोसेस को इन्वोक करने से जो है, द पावर्स आर हम्म। फिनोमिनल। हम्म। तो हमारे यहाँ अल्फाबेटिकल सिस्टम में इतनी सारी चीजें हैं, वो जब आप उस बीज, उस शब्दार्थ, उस प्रक्रिया को देखते हैं, वो फिनोमिनल पार्ट है। मेरा आज तक भी, मतलब इस सब्जेक्ट में कितने साल हो गए मेरे को, 12 14 साल, 14 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन मैं जो भी एलिमेंट को देख रहा था, राइट फ्रॉम डे वन, कुछ ना कुछ बहुत मीनिंगफुल पार्ट पे क्वेश्चन चला जाता था मेरा। यहाँ पे आमतौर पे नहीं जाता था किसी का भी ध्यान। तो अब उसका रीजन हम्म। क्या है, क्या ये प्रक्रिया है, गॉड ओनली नोस। बट ये है कि ये प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है। अब आप दोबारा जरा अपने फादर को स्कैन करके देखिए, कितना एनर्जी आ रहा है।
सेम। 13,000। कितना? 13,000 जो मतलब उसके बाद आया था, बिलिंग के बाद। सेम है। अभी सेम है। तो हम्म। ये जो बीज मंत्र हमने शेयर करे थे, इसको जो जी। है वो मतलब वल्गामुक्षी का ध्यान करके, उसके हम्म। इनफाइनाइट स्वरूप को ध्यान करके, और हम्म। 9 महाविद्याओं, 9 की 9 को ध्यान करिए। उस इनफाइनाइट 9 की 9 को ध्यान करके उस बीज मंत्र से दोबारा हीलिंग कीजिए उनकी।
सर 15,000 अराउंड मेरा। परफेक्ट। ये अब इस अप्रोच को कभी छोड़िएगा मत, इन फ्यूचर भी। मतलब ये जो 9 महाविद्याएं जो हैं, इनको हम्म। आपने सबसे पहले अपने नेवल चक्र में जगाना है। ये हम्म। मानकर कि विराट स्त्री पुरुष या जो भी ईश्वर का हम्म। अज्ञात विराट स्वरूप है वो आपके नेवल चक्र में जागृत हो गया। अब जो आपका हम्म। नेवल है, जिसको हम सीड या जो भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट मानते हैं, वो हर चक्र को वैसे ही मानिए। मूलाधार चक्र को भी ऐसे ही हम्म। नेवल, मतलब नेवल सीड मानकर सारे चक्र को नेवल हम्म। सीड ही मानिए। हम्म। और ये 9 महाविद्याएं जो हैं, इनको सब जगह आवाहन कीजिए। और फिर आप इसको किसी की भी हीलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि विराट है ना, एक पृथ्वी का मतलब रखती है। आप पूरे हम्म। ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो भी आप हीलिंग कर सकते हैं। हम्म। एक जी। ब्रह्मांड के अंदर कितनी सारी पृथ्वियां होंगी। हम्म। तो 100 115 करोड़ लोगों की अगर हीलिंग करनी है तो इट इज जस्ट अ 2 मिनट्स जॉब फॉर यू। इसको अपने अंदर उसी तरह से इन्वोक करते जाइए। अपने जी। अंदर इन्वोक करा, हम्म। वल्गा मुखी के जैसे हम्म। बीज में, बाकियों के भी बीज मंत्र बना लेंगे एक दिन बैठ के। मेरे को कल मैं वो कोई बुक लेके पढ़ रहा था, 9 महाविद्या, तो उसमें वो हम्म। आया तो मैं फिर उस अप्रोच से काम करना शुरू करा। तो मैं 9 की 9 महाविद्याओं का ऐसे बीज मंत्र जी। बनाकर और फिर हम उसको इन्वोक करके देखेंगे कितना उसका फर्क आ रहा है। तो वो आ जाएगा वो। हम्म। स्ट्रक्चर तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि ये चल कैसे रहा है। जी हाँ। 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 तो आप इसको अपने अंदर इन्वोक करिए, अपने घर में सबकी हीलिंग करिए इंक्लूडिंग योर वास्तु पुरुष। सो मच सो दैट हम्म। कि कोई भी फालतू की एनर्जी जो है वो आपके घर के अंदर ना आ पाए। आप हम्म। 4 जने जी। हैं तो 4 जनों में नहीं आ पाए। मेरी कर दीजिए, मेरे घर की, मेरे घर में जितने भी हम्म। लोग हैं ऐसे करके, बच्चे वगैरह सबको इंक्लूड करके वो वाला हो गया। फिर अपने हम्म। पेरेंट्स की, सर के पेरेंट्स की, ऐसे करके मतलब आप उसको करना हम्म। शुरू करिए। कोशिश ये करिए इंडिविजुअल्स की ना करिए। मतलब जैसे हम्म। कल हम उस बंदे को बात करी तो उस बंदे की नहीं करनी है आपने हीलिंग। हम्म। तो फैमिली मेंबर्स हम्म। की हीलिंग करिए हम्म। पहले। जी। फैमिली हाँ मेंबर्स हाँ। जो है उनका एनर्जी लेवल इतना ऊपर ले जाइए कि किसी भी सिचुएशन में कैसा भी हम्म। एडवर्स से एडवर्स चीजें हों, आपका हम्म। फैमिली इंटैक्ट रहेगा। उसमें आप रिक्वेस्ट भी ऐसे डालिए कि मतलब आई डोंट से कि इनको कोई प्रॉब्लम ही ना आए, बट इधर हाँ। प्रॉब्लम आई, हाँ। उधर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। कितना भी हम्म। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन हो, आपकी कृपा से वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए, इतनी रिक्वेस्ट है। हम्म। क्योंकि हनुमान जी को अगर जी। विराट स्वरूप हम्म। दिया जामवंत ने तो काम करने के लिए दिया ना, बैठने के लिए हम्म। थोड़ी दिया था। हाँ। नो। नो। कि जाओ जाके सीता को ढूंढ के लाओ, तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा। ऐसे करके जो है वो उन्होंने सारी हम्म। चीजें बोली। कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिया, दिखाया तो इसलिए दिखाया कि देखो ये इसलिए है काम करने के लिए। अगर मैं काम कर रहा हूं हम्म। यहाँ युद्ध भूमि में खड़ा हूं, हम्म। तो तुम्हें भी काम करना है। हम्म। तुम अपना रोल प्ले करो, मैं हम्म। अपना रोल प्ले करता हूँ। जी। तो ऐसे करके विराट स्वरूप केवल काम करवाने के लिए है। हम्म। नेचर के किसी भी प्रोसेस में ब्रेक जी। करने के लिए नहीं है। क्योंकि जी जो हाँ। अप्रकट है वो मर्यादा हम्म। में रह रहा है, तो वो मर्यादा आपके भीतर आए। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जी। तो ये आपका जो स्केल है ये मैक्सिमम 15,000 का है या उससे ज्यादा का है? कौन सी स्केल? वो भी स्केल? बोवी स्केल जो इसमें आप यूज कर, हम्म। तो वो 16,000। तो 15,000 पे क्यों रुका वो? वहां पे डिप किया। 15,000 पे डिप करा क्योंकि तो मतलब ये है कि आप 5 हीलिंग करेंगे तो ये डिप करना बंद कर देगा। हम्म। तो हाँ, तो ठीक है, ठीक। अभी तो हमारी क्लास चलेगी तो लक्ष्मी हमको मैसेज डाल दीजिए। ये बृहस्पति वक्री कब तक है? तो आई डोंट नो। ये कल से हुआ है ना, 11 तारीख से।
11 मार्च को मार्गी होगा। 5 दिसंबर से लेकर 11 नवंबर से लेकर जी। 10:11 से फिर वो 120 दिन, 11 मार्च को मार्गी होगा। मार्च में कैसे अच्छा। होगा? ये तो जून तक जो है उसमें है। अच्छा, मार्गी होने के बाद फिर वो सीधा सीधा चलेगा और फिर कर्क में जून में आएगा। ओके। स्पिन स्पिन मूवमेंट चल रहा है अभी। अब 11 मार्च और नवंबर एंड में शनि मार्गी हो जाएगा। ओके। भयानक उठापटक होगी इस पूरे पीरियड में, मार्च तक जो है। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया पाकिस्तान वॉर फिर से हो जाए। इसका वो बनाया करिए ना, अब जैसे 4 महीने की प्रिडिक्शन लिखना शुरू कीजिए आप। कल से लेकर और मार्च तक जुपिटर जो हम्म। है वो वक्री है। 3 महीने हम्म। तक, मतलब 120 दिन, 30 चौका 120। 4 महीने तक अगर कोई प्लेनेट उल्टा ही चलता रहे तो कितना वो होगा। हम्म। इसमें सैटर्न कितने दिन वक्री है उसको देखिए। तो फिर उसकी प्रिडिक्शन बनाना शुरू करिए, तो प्रिडिक्शन डाला करिए अपने यूट्यूब पर कि ये मेरी प्रिडिक्शन है। और फिर उसका डीपर वो कौन से देश के ऊपर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया, यूएस, वर्ल्ड, ऐसे करके 3 पार्ट में उसको बाइफरकेट कर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स पर देख लीजिए कि हाँ भाई इस हिस्से, तो हम्म। वो बनाना शुरू करिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो आता है। और कोई चीज नहीं आती हो बनानी तो उससे कर लीजिए, चैट जीपीटी को यूज करके, चैट तो जीपीटी। स्ट्रक्चर दे देगा आपको। हम्म। मतलब वक्री प्लैनेट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता है जी। रीथिंकिंग के लिए, इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम्म। आप कोई भी एक्शन प्लान डिफाइन करते हैं, सो गिव इट अ थॉट हम्म। अगेन टू इट। रिवर्स मोशन का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपको। जैसे ही प्लैनेट वक्री होता है वो उसके बहुत जी। ऐसे ऐसे एस्पेक्ट देना शुरू कर देगा जहां पर आपका ध्यान नहीं जाता। जैसे आज हुआ, आज मेरे साथ वो वक्री हम्म। प्लैनेट वाला ही वो हुआ। और जब तक प्लैनेट ये वक्री रहता है, स्पिरिचुअल रिसर्च जो है ना वो फिनोमिनल चलेगी। लक्ष्मी मैम को मैसेज डाल दीजिए।
जी डन। डाल वो दिया। तो ऑनलाइन है। हम्म। हम्म। फोन पे ही लगे हुए हैं कहीं। फोन ही बिजी आ रहा है लक्ष्य मैम का। चलिए हम अपने इतना वो उसको स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म हम्म। को, ताकि जो है